मैं जानता हूँ कि मेरे आने की आप सबको बहुत खुशी हुई है। मुझे देखकर आप लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं गाड़ी से उतर रहा था तो लोग मुझे देख रहे थे। जब मैं इंटरव्यू आया हूँ, सभी लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। बहुत थैंक यू तमाम सामीन नाज़रीन और हाज़रीन को। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, जिस मौजू पर आज मुझे लफ्ज़ शेयर करने का मौका मिला है वो है अब तेरा क्या होगा कालिया। अब तेरा क्या होगा कालिया। जनाब सदर, मैंने इरादा किया कि मैं इस मौजू पर तकरीर करूं क्योंकि अपने क्लास पैलेस में काला होना कितने दुख की बात है ये सिर्फ मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। काला होने के दो बहुत बड़े फायदे हैं जनाब सदर। तो जो काला होने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। काला काला दुनिया का वो वाहिद रंग है। काला दुनिया का वो वाहिद रंग है जो हर रंग पर चढ़ जाता है, जो हर रंग पर चढ़ जाता है। और दूसरा सूरज गुरूब होने के बाद आप मुझे देख नहीं सकते। सूरज गुरूब होने के बाद आप मुझे देख नहीं सकते। जनाब आला, आप मुझे महसूस कर सकते हैं, आप मुझे महसूस कर सकते हैं। मेरी इस तकरीर का मौजू वो रात है, अमावस्या की रात। अमावस्या की रात, खूब अंधेरा, बिजली मामूल के मुताबिक गैर हाजिर। गंगाराम हॉस्पिटल, अंधेरा छाया हुआ। वेरी गुड। मरीज घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। अचानक से खामोशी ने दम तोड़ा। एक बच्चे की रोने की आवाज आई। रोने की आवाज आई। मैं तकरीर करता जावा जनाब आला। जनाब सदर, रौले पा गए अस्पताल दे विच। भाई नूं भैन दी फिक्र नहीं, बाप नूं बेटी दी फिक्र नहीं। जनाब सदर, उथे कोई हमलावर नहीं घुसिया सी, उथे कोई खुदकुश हमलावर नहीं घुसिया सी, उथे कोई बम नहीं फटिया सी, उथे मैं पैदा होया सी। वेरी गुड। जियो जियो नीला जी। खामोशी जी जी। जनाब मोहतरम, मेरे बाप ने ऑपरेशन थिएटर का रुख किया। ऑपरेशन थिएटर का रुख किया। नर्से हाथर कुर्सी पड़ते हुए मुझे गोद में लिए भाई आ रही है। उन्होंने मेरे बाप से कहा, वे भाई जान, बच्चा काला हो सकता है। भाईजान, बच्चा काला हो सकता है, बच्चा शदीद काला हो सकता है, बच्चा काला हो सकता है, बच्चा शदीद काला हो सकता है, बच्चा धुत काला हो सकता है। बच्चा धुत काला हो सकता है। ऊपर ऐ की है। एल्डन वाले यार, वेरी गुड। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया में कोई ना कोई मुकाम हासिल करे। हर आदमी ये ख्वाहिश रखता है कि वो दुनिया में कोई ना कोई मुकाम हासिल करे। उसके लिए मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। जैसा कि सर मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने मेहनत की, आज वो इतना मुकाम हासिल करते हैं। वेल डन। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं टीवी एंकर बनूं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टीवी एंकर बनूं। मैं क्या, मेरी सिलेक्शन हुई, मैं उधर गया। मैंने बहुत ही एटीट्यूड से, आप सब देख ही रहे हैं मैं कैसा हूँ। बहुत बुरे हो। चुप है। मैं उधर गया तो मेरा उन्होंने एडिशन लिया। मैं उधर बैठा, मैंने काम किया, उन्होंने जो कहा मैंने कह दिया।
लेकिन खैर वो एक बहाना था, उन्होंने मुझे जो है वो डिसमिस किया। मुझे कह रहे थे कि आपका जो है वो साइज बड़ा है और टीवी का साइज छोटा है, आप ना इसलिए ना टीवी एंकर नहीं बन सकते। मैंने कहा नहीं यार, कौन बनने वाला। मैंने सिनेमा का रुख किया। मैं सिनेमा गया, वहाँ पे एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, मेरे चेहरे पर देख रहे हैं आप ना कितना सीन चेहरा है, इस चेहरे पे हजारों किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स की बहार की गई। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी सिलेक्शन होगी। वो पहली ट्राई थोड़ी सी होगी, तो दूसरी ट्राई पे उन्होंने मुझे कहा कि यार आपकी सिलेक्शन होगी, आप आ सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ, ख्वाहिश थी पूरी हुई। लेकिन भाई को पता चला कि वो कोई फिल्म अवार्ड नहीं था, वो की फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि वो फेरा लवली का इश्तहार था जिस पर लिखा हुआ था कि क्रीम लगाने के बाद और क्रीम लगाने से पहले का चेहरा गौर से देख लें। वेल डन यार। ये जो काले लोग होते हैं ना, इनके साथ बचपन से बहुत ज्यादती होती है। आप वो वाली ज्यादा ना समझे जो पकड़ा चौड़ा करने वाला एलन आज है मजा ही कर दिया, मजे ही कर दिया। मेरा मक्खन चुप कर जा, तुम चुप कर जा। अब इश्तहारात को ले लीजिए। पैम्पर्स में हमेशा बुरे बच्चों की तस्वीर क्यों आती है? किस पे? पैम्पर्स पे हमेशा गोरे बच्चों की तस्वीर क्यों आती है? सीरीलैक हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों खा सकते हैं? नीडू क्या गोरे बच्चों को ही चाहिए? क्या पैम्पर्स पहनकर हमें आरामदायक नींद हासिल करने का हक नहीं है? जनाब सदर, आपसे इंसाफ चाहिए आज मुझे। सीरीलैक खाकर हमें उल्टियां आती हैं, क्या हम नीडो हजम नहीं कर सकते? क्या हम नीडो हजम नहीं कर सकते जनाब सदर? आप पे छोड़ दिया, आप इंसाफ कर दें। क्या हम नीडो हजम नहीं कर सकते? एक मेरा दोस्त मुझे मिला, मुझे कहता है यार ना मैं आपको स्प्राइट देता हूँ, आप स्प्राइट पी कर दिखाओ। मेरे को यार ये क्या बात हुई, मेरे टेबल पे स्प्राइट पड़ी है, मैं उठा के पी सकता हूँ, तुम्हें क्या है? कहता है तुम स्प्राइट नहीं पी सकते। मेरे को नहीं यार ऐसी क्या बात हुई, मैं स्प्राइट पी सकता हूँ, तुम्हारे मेरे सामने टेबल पर पड़ी है, मैं कोक पी सकता हूँ, पी सकता हूँ, स्टिंग पी सकता हूँ, जो तुमको वो तो पी सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं पी सकता? कहता नहीं तुम नहीं पी सकते। वो कहता गोरे बच्चे ही स्प्राइट पी सकते हैं, तू स्प्राइट नहीं हो पी सकता। बाहू साहब गौर करी, बाहू साहब नजर नहीं आ रहा मैनू, तू गोरा वहां तू चिट्टा वहां, तू मेरे सामने बैठा मैनू नजर आ रहा वहां। तेरी मुछ लगता है कि एक मुछ दी एक साइड एक मशरक नू आ, एक मगरब नू आ। तू चंगी तरह जानदा कि गोरे बच्चे ही स्प्राइट क्यों पी सकते हैं, काले बच्चे भी स्प्राइट पी सकते हैं। उस बंदे ने मैनू कहा कि तू स्प्राइट नहीं हो पी सकता। मैं क्या चलो चलिया, क्यों नहीं स्प्राइट पी सकता? उन्हें कहा तू आवाज ही नहीं कट सकता। मैं क्या केड़ी कमाल हो गया यार। उन्हें कहा तू स्प्राइट नहीं पी सकता, तू ये आवाज ही नहीं कर सकता। मैं कहा चलिया तू जानता नहीं, तेरे लाले च बड़ा टैलेंट आ, ये आवाज कट मार, बल्कि तेरे नाल भी एक पॉइंट उत्ते करके आवाज कट मार। कहना क्यों? मैं कहा स्प्राइट मैं पीनी नहीं, मैं स्प्राइट पीवा तू बगैर तेन आवाज कट के देगा। कहता अच्छा? मैं क्या हाँ? कहता कट के बखा। मैं स्प्राइट पीते बगैर आवाज कट के बखाती।
खामोश हो जाए, थोड़ा सा शौक की काल करके, क्योंकि तकरीर बहुत ही कड़क तकरीर है, आप उनको सुनिए। वो कहते हैं आप स्प्राइट नहीं पी सकता, मैं तो यार पी सकता हूँ। वो कहता तू स्प्राइट पी नहीं सकता, कहता क्यों? और मैं क्या क्यों लाला मैं स्प्राइट पी सकता वहाँ। वो कहता तू स्प्राइट नहीं पी सकता, गोरे बच्चे ही स्प्राइट पी सकते आ। वो कहता तू स्प्राइट नू हाथ लाएगा ते स्प्राइट कोक बन जाएगी। स्प्राइट कोक बन जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या कह रहा? दब गिरा। जनाब सदर, मैं यहीं तक ख़त्म नहीं करूँगा तकरीर को। कहता है कि अगर हम हैं काला, अगर हम हैं काला तो खाता है मेरी बिस्किट वाला। अगर हम हैं काला तो खाता है मेरी बिस्किट वाला। हमको भी है आगोशे मोहब्बत ने पाला, ना लगेगा आज हमरे मुंह को ताला, क्योंकि हम हैं पप्पू डांस वाला। एलन गाना नहीं लगा, मजा नहीं आया डीजे वाले। अड़े मरिया पे साइड ते जा के सिगरेट पीना तो होया पे। चलो जी, इसी के साथ मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। एलन यार तशंगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पर, तशंगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। अब तकरीर के लिए मौसम फलक शेर और